ओआईसी क्यों पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है? कश्मीर को लेकर ओआईसी का विवादित बयान। कश्मीर पर भारत का अवैध कब्जा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। भारत और पाकिस्तान एक साथ अंग्रेजों से आजाद हुए, फिर कश्मीर को लेकर दोनों देशों में युद्ध लड़ा, जिसको बाद भारत ने पाकिस्तान से आए कबायलियों को रोका और फिर आधा इधर कश्मीर रह गया और आधा उधर चला गया। तभी ये भारत का कहना है कि पीओके उसका है और पाकिस्तान का कहना है कि कश्मीर पाकिस्तान की सरहद है। और फिर पिछले 70 सालों से पाकिस्तान खून भी बहा रहा है और भारत उसका करारा जवाब भी दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र से लेकर दुनिया के हर फोरम पर पाकिस्तान दुनिया को बताता आ रहा है कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है और भारत दुनिया को ये बता रहा है कि पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा है। पीओके को जल्द वापस लिया जाएगा और यही लड़ाई चल रही है। भारत की तरफ से भारत की जनता, भारत सरकार, विपक्ष सभी एक सुर मिलाते हुए कह रहे हैं कि पीओके को सेना वापस ले। लेकिन पाकिस्तान सामने से लड़ाई के बजाय आतंकियों को तैयार करता है और भारत पर हमले करता है। उसी कड़ी में मुस्लिमों का एक संगठन है जिसकी कोई दुनिया में अहमियत नहीं, लेकिन बोलता रहता है और इसी ओआईसी में जाते ही पाकिस्तान मुस्लिम खेलने लगता है और दूसरे मुस्लिम देशों को कहता रहता है कि भारत कश्मीर में जुल्म करता है, लेकिन सभी मुस्लिम देश इग्नोर करते रहते हैं। लेकिन पहली बार पाकिस्तान की हां में हां मिलाते हुए ओआईसी ने कश्मीर को लेकर विवादित बयान दे दिया है। एक रिपोर्ट की माने तो ओआईसी ने अपने एक बयान में भारत पर आरोप लगाते हुए कहा, जम्मू और कश्मीर पर भारत का अवैध कब्जा किया हुआ है। ओआईसी ने आगे कहा, 27 अक्टूबर 2025 को जम्मू कश्मीर पर भारत के कब्जे के 78 साल पूरे हो गए। इस मौके पर ओआईसी ने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आत्मनिर्णय के अधिकार की बात को एकजुटता के साथ दोहराया है। ओआईसी भारत से यह आग्रह भी करता है कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के मौलिक मानवाधिकारों का सम्मान करे। तो अब आप समझ सकते हैं कि कैसे एक बार फिर ओआईसी भारत पर हमला कर रहा है और क्यों। ओआईसी यही नहीं रुका और अपने बयान को यूएन चार्टर के प्रस्तावों का हवाला देते हुए कहा कि महासचिवालय इस बात पर भी जोर देता है कि जम्मू और कश्मीर से जुड़े विवाद को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के मुताबिक सुलझाना चाहिए। ओआईसी के बयान को लेकर भारत में गर्मागर्मी दिख रही है और सरकार की तरफ से बयान तो अभी नहीं दिख रहा, लेकिन मीडिया में विदेशी मामलों की जानकार इस बयान पर हंस रहे हैं और कह रहे हैं जिसका कोई वजूद ही नहीं, वो क्यों ऐसी बातें कर रहा है। गाजा में नरसंहार हो रहा है, लेकिन ओआईसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बयान दे सके। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान में बलोचों का जो खून खराबा हो रहा है उस पर कुछ नहीं बोलता, वो कुछ नहीं दिखाई देता। अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकार का हनन हो रहा है, इस पर कुछ नहीं बोलता, लेकिन कश्मीर पर बोलेगा। पीओके में पाक सेना खून बहा रही है, लोग महंगाई, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य के लिए मर रहे हैं, आंदोलन हो रहा है, लेकिन पाक आर्मी गोली चलाती है, लेकिन ओआईसी नहीं बोलता। पाकिस्तान में दुनिया के बड़े आतंकी बैठे हैं, उस पर कुछ नहीं कहता है, लेकिन भारत पर बयान देगा कि कश्मीर पर भारत का जुल्म हो रहा है। ये कैसा दोहरा रवैया है। हम यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक बयान भी आपको सुनवाते हैं कि कैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पीओके को लेकर कहते नजर आए कि जल्द पीओके भी हमारा होगा। मैं पाकिस्तान की सरकार को भी स्पष्ट बतलाना चाहता हूँ कि कश्मीर की रट लगाकर कुछ हासिल नहीं होगा। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है कि वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, वहीं से यह डिमांड उठेगी कि हमको भारत में अपने को मर्ज करना है। आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी की तरह इस्तेमाल करने वाले देशों को यह अच्छी तरह से समझना होगा कि यह खेल अब लंबा नहीं चलने वाला है। जब हम भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं मित्रों, तो सबसे पहले बात सीमाओं की सुरक्षा की आती है, क्योंकि यदि सीमाएं सुरक्षित नहीं होंगी तो हमारा राष्ट्र भी किसी भी सूरत में सुरक्षित नहीं होगा। सीमा सुरक्षा की दृष्टि से हम 7 देशों के साथ लगे हुए 15,106 किलोमीटर लंबे लैंड बॉर्डर्स की निगरानी तो करते ही हैं, साथ ही साथ 7,516.6 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन
और कई लाख वर्ग किलोमीटर, जहाँ तक मेरी जानकारी है अप्रॉक्सीमेटली 21.72 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की भी रखवाली की हम लोग करते हैं। साथियों, जब से भाई हमारा यह भारत आज़ाद हुआ है, कई भारत विरोधी ताकतों की यह लगातार कोशिश रही है कि या तो सीमाओं पर या फिर सीमाओं के रास्ते से भारत के भीतर अस्थिरता का माहौल पैदा किया जाए। पाकिस्तान की जमीन से इसके लिए बड़े पैमाने पर लगातार कोशिश की गई है। आप लोग पड़ोसी हैं, अच्छी तरह जानते होंगे। और पाकिस्तान की तरफ से भारत को चोट पहुंचाने की कितनी बार और कैसी कैसी नापाक कोशिशें हुई हैं, इस पर मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहूँगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि सीमा पार से प्रायोजित जो आतंकवाद है, आतंकवाद ने इस देश में हजारों निर्दोष नागरिकों की जानें ली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई प्रारंभ की, इसकी जानकारी है आपको। और पहली बार देश ही नहीं, दुनिया ने जाना कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म का मतलब क्या होता है। आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी की तरह इस्तेमाल करने वाले देशों को यह अच्छी तरह से समझना होगा कि यह खेल अब लंबा नहीं चलने वाला है। आतंकवाद के खिलाफ आज दुनिया के अधिकांश बड़े देश एक मत हो चुके हैं और एक मन हो चुके हैं। मैं पाकिस्तान की सरकार को भी स्पष्ट बतलाना चाहता हूं कि कश्मीर की रट लगाकर कुछ हासिल नहीं होगा। अपना घर संभालिए और जिस तरीके के हालात वहां हैं उसमें कुछ भी जाए तो ऐसा आश्चर्य आपको नहीं होना चाहिए। साथियों, जम्मू और कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा जिसे कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के रूप में हम जानते हैं, वहाँ के लोग देख रहे हैं कि इस तरफ लोग अमन और चैन के साथ अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, यानी भारत में, और वहाँ जब पाकिस्तान की सरकार के द्वारा जब उन पर जुल्म किया जाता है, नाइंसाफ़ी की जाती है, तो उन्हें तकलीफ होती है। मैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों की बात में कर रहा हूँ। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है कि वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। और इस मंशा को एक नहीं, कम से कम 3 प्रस्ताव संसद में इस मंशा को लेकर पारित किए जा चुके हैं। साथियों, हमारा अब तो आप ये देख रहे हैं कि पीओके में क्या हो रहा है। मैंने एक बार कहा था कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, वहीं से यह डिमांड उठेगी कि हमको भारत में अपने को मर्ज करना है। और आपने देखा होगा टेलीविज़न के पर्दे पर कई बार वहाँ के लोग स्लोगन, नारे लगा रहे हैं कि हमको भारत में मर्ज करो। यह कोई छोटी बात नहीं है।